इस वीडियो में हम पाइथागोरियन थ्योरम का एक और प्रूफ देखेंगे और दिलचस्पी की बात है कि ये प्रूफ जो साहब ने पेश किया था उनका नाम था जेम्स गारफील्ड और इन्होंने सन 1876 में ये प्रूफ पेश किया था। और मजेदार ये बात है कि वो कोई बोनाफाइड किस्म के मैथमेटिशियन, प्रोफेशनल मैथमेटिशियन नहीं थे, बल्कि वो अमेरिका के 20वें सदर गुजरे हैं। और जिस जमाने में इन्होंने ये प्रूफ किया था उस वक्त सदर नहीं बने थे। सदर तो वो बने थे सन 1880 में और सदर की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी 1881 में। तो ये सिटिंग मेंबर थे अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान में जब इन्होंने ये प्रूफ दरियाफ्त किया था। और जिस तरह अब्राहम लिंकन के मामले में हमने देखा, बिल्कुल इसी तरह गारफील्ड भी जो थे उनको ज्योमेट्री से और मैथमेटिक्स से बहुत दिलचस्पी थी। तो उन्होंने क्या किया, गारफील्ड साहब ने, कि उन्होंने कहा कि चलिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं कुछ इस तरीके से। इसकी ये साइड जो है, इसकी बेस, इसकी लंबाई जो है वो बी है, फिर परपेंडिकुलर उन्होंने कहा ये ए है, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज को उन्होंने कहा कि ये है सी। तो इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये 90 डिग्रीज का एंगल हमारे सामने। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम इसको ट्राइंगल को फ्लिप करते हैं और रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद इस ट्राइंगल के ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा कर देते हैं, कुछ ऐसे कि ये साइड बी जो है ये साइड ए के साथ बिल्कुल सीधे में टिकी हुई हो, जबकि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में ओवरलैप ना कर रही हो। तो ये साइड, इसकी लेंथ हमारे पास आ गई बी, और इसके परपेंडिकुलर जो है वो साइड ए है। तो ये साइड ए इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी। ये मैं इसको उसी रंग में बनाऊं, ये साइड इसकी आ गई हमारे पास ए, ये 90 डिग्रीज का एंगल, और फिर हाइपोटेन्यूज यानी साइड सी ये आ गई कुछ इस तरीके से हमारे सामने। ये इसकी लेंथ हमारे पास सी है। तो अब अगर आप इस एंगल के बारे में देखें, गौर करें, जो कि इन दोनों के दरमियान है, सी के दरमियान, जो कि हमें नहीं मालूम, तो आप गौर कीजिए कि तीनों के तीनों एंगल्स आपस में सम अप होकर, यूं कहें कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो तीनों के तीनों एंगल्स आपस में जमा होकर 180 डिग्रीज बना रहे। तो अगर ये थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? इसलिए कि एक एंगल तो हमें पता है राइट एंगल में 90 डिग्रीज का होता है, अगर एक थीटा है तो फिर ये है 90 माइनस थीटा होगा। और जैसा कि हमें मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल जो होते हैं उनका मजमुआ 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो ये 90 माइनस थीटा का एंगल होगा। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो साइड ए पे यहाँ पर जो बनने वाला जो एंगल है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, ये भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि हमने एक ही ट्राइंगल लिया, उसको कॉपी पेस्ट किया एक तरह से रोटेट करके। तो ये जो बीच का एंगल है ये क्या होगा, ये तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं इनका मजमुआ जो है 180 डिग्रीज के बराबर है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनाए। तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा और प्लस क्वेश्चन मार्क, वो जो हमें नहीं मालूम एंगल, ये बराबर होगा 180 डिग्रीज के। तो थीटा माइनस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम दोनों साइड से 90 को माइनस कर दें, ये माइनस 90, ये माइनस 90, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट होकर ये हमारे पास कितना बचेगा, 90 डिग्रीज। यानी कि ये दो जो सी जो साइड्स हैं इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है, इसको मैं क्लीन अप कर दूं, उसको साफ सुथरा करके ये मैं इसको बना दूं, तो ये मेरे पास जो एंगल होगा साइड सी के दरमियान, हाइपोटेन्यूज के दरमियान बनने वाला, ये होगा 90 डिग्रीज का एंगल। अब मैं सोचता हूं कि मैं इससे एक ट्रेपेजॉइड बना लूं, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कि एक पेयर, कम से कम एक पेयर या एग्जैक्टली एक पेयर जो है वो पैरेलल लाइंस का हो। तो ये जो है, ये जो एक साइड है, और ये फिर मैं जब इसको यहां से मिलाऊंगा, इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स से मिलाऊंगा, तो ये मेरे पास एक ट्रेपेजॉइड बन जाएगा। और अब मैं इस ट्रेपेजॉइड का एरिया मालूम करना चाहता हूं। तो मैं इस ट्रेपेजॉइड का एरिया किस तरह से मालूम कर सकता हूं? मैं ये करूंगा कि पहली साइड, एक साइड की लेंथ, और उसके बाद जो अपोजिट साइड्स हैं या जो पैरेलल पेयर है उनके लेंथ का एवरेज मैं आपस में लेकर उसको मल्टीप्लाई कर दूं। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि ये जो साइड है इसकी लेंथ है a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। मैं कलर जो है ट्रैक सही रख रहा हूं ताकि आप समझ सके मैं किस पोर्शन की, किस चीज की बात कर रहा हूं। और फिर ये साइड और ये साइड, इनका एवरेज क्या होगा? इनका एवरेज होगा a प्लस बी इंटू हाफ, यानी हाफ टाइम्स a प्लस बी, हाफ टाइम्स a प्लस बी। ये हमारे इस ट्रेपेजॉइड का एरिया होगा। मैं एक बार फिर कलर को a प्लस बी, कलर ट्रैकिंग मैं इस वजह से कर रहा हूं आपको सहूलत रहे। अब
ये हमारे पास इस ट्रेपेजॉइड का एरिया हो गया, लेकिन अगर हम इस पूरे के पूरे ट्रेपेजॉइड का एरिया की देखें तो ये 3 ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर है। ये 3 ट्राइंगल्स हैं, इसमें से 2 ट्राइंगल्स तो बिल्कुल सेम हैं, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल ट्राइंगल्स हैं। तो अगर हम कोई चीज सही कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी सेम मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रेपेजॉइड का एरिया बराबर होना चाहिए। जैसे आप देख भी सकते हैं इन तीनों ट्राइंगल्स के सम के। तो एक ट्राइंगल ये है और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, हाफ टाइम, इसका जो हमारे पास एरिया होगा वो हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट होगा। तो अब हम इसको एक बार फिर कलर में बस अपने सही रखना चाह रहा हूं, सेम ब्लू में। और इसी तरीके से ये 2 ऐसी ट्राइंगल्स हैं, तो ये 2 टाइम्स हाफ ए बी के बराबर है, यानी कि ये ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया कलेक्टिवली जाहिर बात है डबल हो जाएगा। तो मैं हाफ ए बी प्लस हाफ ए बी के बजाय 2 टाइम्स ए बी लिख दूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, सहूलत रहेगी। अब ये जो सी वाली जो ट्राइंगल है जिसमें दोनों साइड जो सी हैं, इसका क्या होगा, इसमें हमारे पास हाफ टाइम्स सी स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें बेस और हाइट दोनों की लेंथ आपस में, बेस और हाइट यानी कि बेस और अल्टीट्यूड दोनों की लेंथ आपस में बराबर है। अब मैं थोड़ा सा इस पे अलजबरा अप्लाई करूंगा और मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा सबसे पहले हाफ को मैं इस लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा। तो ये हाफ टाइम्स ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड के बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, अब यहां पे 2 इंटू हाफ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा ए बी, माफ कीजिएगा मुझे कलर स्विच करने में टाइम लग रहा है, प्लस हाफ सी स्क्वायर्ड। अब दोनों साइड पे ये हाफ की टर्म मुझे बड़ी बुरी लग रही है, लिहाजा मैं दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 2 से और इस वाली साइड को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 टाइम्स हाफ ये हो जाएगा सीधा सीधा ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड, ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2ab प्लस ये 2 इस हाफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, लिहाजा यहां पर मेरे पास रह जाएगा प्लस सी स्क्वायर्ड। अब मैं एक्सपेंड करूंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड को, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर्ड, जाहिर बात है ये बहुत आम सा फार्मूला है, ए स्क्वायर्ड प्लस 2ab, कलर स्विचिंग में बड़ा टाइम लग रहा है, 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab प्लस सी स्क्वायर्ड के। मेरा ख्याल है मैं इसको बजाय दोबारा लिखने के मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं, बार बार कलर स्विच करने की जहमत से बच जाऊंगा। तो ये हो जाएगा कॉपी और ये आ गया पेस्ट, ये मेरे पास आ गया। लीजिए, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस सी स्क्वायर्ड का। दोनों साइड पे आप देख सकते हैं 2ab और 2ab दोनों साइड पे एक जैसी टर्म है, लिहाजा मैं इसको दोनों साइड से माइनस करूंगा, यूं कह के मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो ये 2ab और 2ab दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। लीजिए, ये मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचेगा क्या, ए प्लस बी ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू सी स्क्वायर्ड, और ये क्या है, ये है पाइथागोरियन थ्योरम, मसला फिसागोरस। और ये वही चीज है जो जेम्स गारफील्ड साहब ने सन 1876 में दरियाफ्त की थी या पेश की थी, जबकि वो मैथमेटिशियन नहीं थे, सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट थे, ऐवान नुमाइंदगान में मौजूद थे। तो ये बड़ा दिलचस्प प्रूफ है, उम्मीद है कि आपको ये प्रूफ पसंद आया होगा, बड़ा दिलचस्प किस्म का, जैसे कि मुझे पसंद आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।